हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज बहुत दिनों बाद फिर से व्लॉग शूट कर रही हूँ। मैंने ऑलरेडी कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया था कि हम दोनों को हुआ था डेंगू। तो हाँ, सोमेन को और मुझे डेंगू हुआ था और कैसे हुआ ये नहीं पता, क्योंकि हम लोग हार्डली घर से बाहर निकलते थे एक्सेप्ट माई योगा एंड जुम्बा क्लासेस। घर बैठ के ही हुआ है और घर के में ऐसे कोई भी सोर्स नहीं था जहाँ से कि मस्कीटो ब्रीड कर सके। नोएडा में काफी ज्यादा लोगों को डेंगू हो रहा था, तो माइट भी कहीं से शायद अफेक्टेड मस्कीटो ने हम लोग को कभी शायद बाइट किया हो। एनी हाउ, पहले तो सोमेन को हुआ था, फिर 4-5 दिन बाद मुझे भी हो गया। तो हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि साथ में तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है अगर आपको डेंगू हो, क्योंकि अलोंग विद डेंगू आपको फीवर तो आता ही है और साथ में ब्लड का जो प्लेटलेट्स है वो कम होने लगता है, और अगर वो होता है तो वीकनेस बहुत ज्यादा होने लगता है। तो वैसे तो आप लोग को पता ही है कि लास्ट 9 ईयर्स से मैं ही सारा घर का काम कर रही थी। तो जैसे ही हम लोग दोनों एकदम बिस्तर पे पड़ गए तो बहुत मुश्किल हो रहा था कि कैसे खुद को संभाले और उससे मतलब हिया को संभाले और हिया को बचाए फ्रॉम द मस्कीटो बाइट्स या फ्रॉम डेंगू। बट लकीली हम लोग ने फिर पेरेंट्स को, मतलब सोमेन के पेरेंट्स को हम लोग ने फ़ोन करके बताया हमारी कि ये कंडीशन। तब तक ऑलरेडी 7-8 दिन हो चुके थे हम लोग को ये सब प्रॉब्लम हो रहा था, बट थोड़ा सा हेल्प की ज़रूरत पड़ रही थी क्योंकि अकेले बन नहीं रहा था। तो फिर हम लोग ने उनको कॉल किया तो वो तो एकदम दौड़ते भागते आ गए और उन्होंने हम लोग को इतना ज़्यादा टेक केयर किया कि अब मैं क्या बताऊँ। लाइफ में काफ़ी कुछ चेंजेस अभी आए हैं इन कुछ दिनों में, वो आपको मेरे आने वाले व्लॉग्स में जरूर देखने को मिलेगा। पॉजिटिव आई शुड से चेंजेस आए हैं, बहुत ही जरूरी था, बहुत ही अच्छा ही हुआ एक तरह से। तो वो मैं आपको एक ही व्लॉग में नहीं बताऊंगी, धीरे धीरे करके आपको रिवील करूंगी कि क्या क्या चेंजेस आए हैं लाइफ में। तो आई होप ये सारे फ्रेंड्स अच्छे हैं, आपने बहुत अच्छे से फेस्टिवल एंजॉय किया हुआ होगा। हम लोग दुर्गा पूजा कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाए क्योंकि हम लोग बेड पे ही पड़े थे। सोमेन का 80,000 प्लेटलेट्स काउंट डिप कर गया था, मेरा भी उतना ही ऑलमोस्ट। बहुत ज्यादा वीकनेस, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुआ था। मतलब हम लोग को याद नहीं है दोनों को लाइफ में इतना तबीयत खराब कब हुआ। बट एनी हाँ, पेरेंट्स आ गए तो उन्होंने हम लोग को एकदम से मॉरल बूस्टिंग के साथ साथ पूरा घर को संभाल लिया था। हिया को भी काफी ज्यादा उन्होंने टेक केयर किया, तो जल्दी रिकवर कर गए और बहुत अच्छे से रिकवर कर गए। जितना डाउन प्लेटलेट्स चला गया था वो तो हम लोग थोड़ा घबरा भी गए थे कहीं हॉस्पिटलाइज ना होना पड़े और ब्लड ट्रांसफ्यूजन जरूरत ना पड़े, बट लकीली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वी बाउंस्ड बैक, बट या इट टुक अस अराउंड 10 to 15 days in the entire procedure and it just drained out our energy like anything. तो डेंगू इज अ वेरी सीरियस थिंग एंड मैं अभी आप लोग को ये सजेस्ट करूंगी कि जितना हो सके अपने आसपास को क्लीन रखिए, और इन केस अगर डेंगू होता भी है तो डरने की बात नहीं है, जस्ट अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करिए, फैमिली से थोड़ा सा हेल्प की जरूरत पर जरूर लीजिए और अपना जितना हो सके रेस्ट लेना है, दवाइयाँ जो जो प्रिस्क्राइब आपके डॉक्टर करेंगे वो लेना है। धीरे धीरे अगर हम लोग पॉजिटिव रहे तो वी कैन ओवरकम इट। बट हाँ, डेंगू इज वेरी डेंजरस, इट कैन बी फेटल, तो नॉट टू टेक इट लाइटली। तो एनी हाउ, बुरे दिन भी गुजर गए, अब आई थिंक और अच्छे दिन आएंगे। तो फिलहाल मैं क्यों तैयार हुई हूँ, क्योंकि आज है टुडे इज ट्यूसडे 26 अक्टूबर और हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग। 20 दिन बाद मैं और सोमेन प्रॉपर कहते हैं ना घर से बाहर निकलेंगे, तो हम लोग घर ही में थे। शॉपिंग करेंगे थोड़ा सा क्योंकि अम्मी पापा आए हैं तो उनको भी कुछ शॉपिंग करना है। दुर्गा पूजा का जितना भी साड़ी और सूट जितना भी था सब मेरा अलमारी में पड़ा रह गया। सबसे बुरी बात ये लगा कि इस वजह से हिया भी कुछ नहीं नया पहन पाए, इसलिए आज तीनों हम लोग नया पहन के जा रहे हैं। मैं भी एक नया सूट पहनी हूँ, हिया ने भी ड्रेस नया पहना है और सब लोग अभी तैयार होकर चलेंगे शॉपिंग करने, थोड़ा सा एंजॉय करने। और जो इतना दिन मतलब बहुत ही डिफिकल्ट डेज गया उसको अब भूल के सेलिब्रेट करेंगे कि लाइफ इज बैक टू नॉर्मल एंड आई विल बी बैक टू नॉर्मल विथ माई व्लॉग्स होपफुली। तो चलिए इस अच्छी उम्मीद के साथ करते हैं व्लॉग की शुरुआत। ये हमारी हिया मैडम इज रेडी, न्यू ड्रेस है ना हिया, पूजा में नहीं पहन पाई बट आज पहन रही है। अभी हम लोग आए हैं DLF मॉल, जो कि हमारा फेवरेट मॉल है। एक्चुअली नोएडा का सबसे बड़ा मॉल है DLF मॉल, और दिवाली के लिए थोड़ा बहुत डेकोरेशन किया था और हम लोग क्योंकि वीकडे में गए थे तो इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं मिला, और वही हम लोग चाहते भी थे कि जितना कम भीड़ में जाए उतना अच्छा रहेगा, तो उससे शॉपिंग करने में मज़ा आता है और
को, क्योंकि अभी भी तो पैंडेमिक चल ही रहा है तो भीड़ को अवॉइड करना ही बेटर रहता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा इन्होंने एक सेंटर पीस में इस तरह से डेकोरेट किया था। কেমন লাগছে? ভালো লাগছে মল? পছন্দ? लाइफ पार्टनर का रियल मीनिंग यही है। एक्चुअली मम्मी का नी रिप्लेसमेंट हुआ है तो उनको थोड़ा सा वॉकिंग के वक्त, खासकर अगर पब्लिक प्लेस में जाए तो इट लिटिल बिट मतलब 5% के लिए थोड़ा सा हेल्प की ज़रूरत होती है। तो इसलिए मम्मी पापा हमेशा हाथ पकड़ के ही वॉक करते हैं जब भी पब्लिक प्लेस में निकलते हैं। तो मैं थोड़ा सा उनको चिढ़ाती हूँ कि हाँ अभी भी आप लोग रोमांटिक कपल हो, तो ये तो बनता ही है। और उसके बाद हम लोग ने थोड़ा सा स्नैक्स लिया था, समोसा एंड आवर फेवरेट मसाला चाय। अब ये 20-22 दिन मैंने कंटिन्यूस व्लॉग नहीं बनाया, मैंने थोड़ा बिट्स एंड पीसेस करके शूट करती गई, क्योंकि जितना भी तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, आप अपना काम नहीं भूल सकते हैं, मैं आप लोग को नहीं भूल सकती। तो मैं थोड़ा थोड़ा अगर शूट करती जा रही, तो इसलिए एक कॉम्पैक्ट स्टोरी बना के ये वाला व्लॉग बना रही हूँ। हम लोग ऑलमोस्ट 3-3.5 साल बाद मिले, वो भी ऐसे कंडीशन में, तो जिस वजह से बहुत ज़्यादा हम लोग बातें कर रहे थे, साथ रह रहे थे, तो उस वक्त मुझे उतना शूट करने का मन नहीं कर रहा था कि मैं एवरीडे व्लॉग बना। वैसे तो सबसे पहले मेरे भाई आए थे हम लोग को हेल्प करने के लिए 1 दिन के लिए, बट वो स्टे ऑन करने वाले थे, बट इन द मीनवाइल इन लॉस के आने की बात फिक्स हो गई थी, तो नेक्स्ट डे उन लोग आ गए। तो इसलिए मैंने भाई को बोला कि तुम अभी जाओ, अगर मुझे इनकेस तुम्हारी जरूरत पड़े तो फिर वापस आ जाना। इस बीच देवर भी आए थे 1 दिन के लिए, बट वही तब इतना हालत खराब था कि मैं शूट क्या करूं, प्रॉपर खड़े ही नहीं होते बन रहा था, मतलब खड़ा भी आई थिंक बहुत बड़ी बात थी, बैठते भी नहीं बन रहा था, क्योंकि जितना आपका ब्लड प्लेटलेट्स कम होता है उतना ही आपका वीकनेस बहुत ज्यादा होता है। तो फिर जब मैं थोड़ा सा ठीक ठाक हुई, फिर मैंने धीरे धीरे शूट करना शुरू किया। और उस दिन तो हम लोग ने शॉपिंग किया ही था, बट उसके बाद भी हम लोग एक दिन एक और मॉल गए थे, लॉजिक्स सिटी सेंटर, वहां से भी थोड़ा बहुत शॉपिंग किया था और कुछ ऑनलाइन। मम्मी पापा ने अपने लिए बैग लिया था, कुछ कपड़े। इन लोगों को दिवाली शॉपिंग क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। स्टार्ट करते हैं हबी के शॉपिंग के साथ। तो ये वाला एक वैन ह्यूसन का टी शर्ट लिया था, लिवाइस का जीन्स लिया था हबी के लिए, ये हम लोगों ने शॉपर स्टॉप से लिया था, लॉजिक सिटी सेंटर से, और ये काफी अच्छे रेट में मिला, 40% डिस्काउंट में था। तो ये एक कंप्लीट सेट हो गया टी शर्ट और जीन्स का। हिया के लिए ऑनलाइन लिया है अमेजोन से, ये एक पिंक कलर का फुल शर्ट है। ये शर्ट मेनली लिया था जिससे कि ये डुंगरी के साथ हिया पहन सके। तो ये एक डुंगरी पैंट मम्मी को बहुत मन था कि हिया के लिए लिया जाए, तो इसलिए इसको भी ऑनलाइन ऑर्डर किया था, क्योंकि जिस दिन हम लोग गए थे हम लोग ने काफी ढूंढा बट मिला नहीं। तो अल्टीमेटली ये ब्लू कलर का ऐसा एक डुंगरी पैंट लिया है। ये सामने के साइड है, ऐसे प्लीट्स में डिजाइन दिया हुआ है एंड ऐसे गोल्डन बटन, और ये ऐसे पीछे ऐसे है। और ये फर्स्ट टाइम हिया और मैंने सेम जीन्स लिया है लिवाइस का। ऑफ कोर्स साइज अलग अलग है, हिया का सबसे स्मॉलेस्ट साइज जो 26 इंच का जो कमर है वो सबसे स्मॉलेस्ट साइज का मिलता है, तो ये मैंने अपने लिए लिया। और सेम चीज हिया के लिए डिफरेंट साइज में। तो ये फर्स्ट टाइम हम लोग दोनों बिल्कुल सेम मैच करके, इनफैक्ट ट्विनिंग करके पहनेंगे जीन्स। ये मैंने अपने लिए ये एक नेट में लिया है, आई थिंक इसको रस्ट रेड या पीच कलर बोलना चाहिए। तो ये नेट में एक शॉर्ट ड्रेस लिया मैंने। और सेकेंड ये सीक्वेंस वाला ड्रेस, ये हबी का चॉइस था, ये फ्रंट साइड में है सीक्वेंस में, और ये है पीछे का साइड। और ये फुल लेंथ में है। ये था मेरा छोटा मोटा शॉपिंग, और चलिए अभी ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। आज इवनिंग को मेरी देवरानी अपनी बेटी के साथ हम लोग के साथ मिलने आई है। और वैसे भी ना इस बार जब तबीयत खराब हुआ तो सारे जो फैमिली है जिनको पॉसिबल था वो हमसे मिलने आ गए, और बाकी लोगों ने फ़ोन से हालचाल पूछा। तो एक तरह से फैमिली बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग हो गया है।
और काफ़ी दिनों बाद एक छोटा सा हम लोग का फैमिली रीयूनियन हो गया। देवर इसीलिए इस वक्त नहीं आ पाए क्योंकि वो आउट ऑफ स्टेशन है। तो हम लोग सब खाना कम खा रहे हैं बट गप्पे ज़्यादा मार रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं मिलके। यहाँ पे जिया को पापा गिफ्ट दे रहे हैं क्योंकि उसने क्लास 10th में ऑल इंडिया CBSE में उसका 3rd रैंक आया था। 497 टोटल है आउट ऑफ 500, सिर्फ 3 मार्क्स कम है, अदरवाइज़ फुल मार्क्स हो जाते। तो इसलिए उसको इतने दिनों तक नहीं दे पाए थे क्योंकि कोरोना की वजह से कोई ट्रैवल ही नहीं कर पा रहे थे हम लोग। तो अभी उसको दिया गया और हम लोग बहुत खुश होते हैं और बहुत प्राउड फील करते हैं बिकॉज शी इज़ अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। और ऑल इंडिया में 3rd रैंक करना कोई आसान बात नहीं है क्योंकि 70-80 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, उसमें 3rd होना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और सिर्फ 3 मार्क्स से कम, मतलब 500 में से सिर्फ 3 मार्क्स कम मिले, 497 मिला, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। तो वही थोड़ा बहुत सेलिब्रेट किया हम लोग ने। और ये मम्मी का रोज़ का रूटीन है, इवनिंग के टाइम वो अपने बाल को अच्छे से कंघी करके टाई अप करके रखती हैं। और जब से मैं शादी होके आई हूँ तब से ही मुझे उनके बाल बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि इतने घने और इतने ब्यूटीफुल हेयर है उनके, इस एज में भी इतने लंबे और बहुत घने बाल है। वो बहुत ज़्यादा तेल लगाना पसंद करती है तो इसलिए थोड़े से अगर चिपके लग रहे हैं, बट अगर हमारे ऐसे शैम्पू करके रखे ना तो बाल में अभी तक कंघी ठीक से घुसेगा नहीं। कुछ हद तक हिया को उनके जैसे ही बाल मिले हैं। आज वो कलकत्ता लौट रहे हैं, 20 दिन हम लोग साथ थे, किस तरह से निकल गया पता ही नहीं चला। इनिशियल डेज तो बहुत डिफ़िकल्ट थे बट उसके बाद तो हम लोग ने बहुत एंजॉय किया, बहुत बातें की, बहुत ही अच्छा दिन गया हम लोग का। তুমি দুদিন পরে চলে আসবে আমার কাছে, খুব খেলবো আমরা। হ্যাঁ हाँ, बहुत टेंशन लेके आए थे हम दोनों के लिए और अभी हम लोग दोनों एकदम फिट है तो बहुत खुशी खुशी जा रहे हैं।